जन स्वराज पार्टी के मुखिया बिहार में बदलाव के लिए बिहार के दौरे पर निकलेंगे। प्रशांत किशोर से कहां चूक हुई बिहार में बदलाव रैली में आखिर। गांधी मैदान के मंच से बिहार में बदलाव रैली में प्रशांत किशोर बोले, बिहार प्रशासन ने अपनी दूसरी बार धोखा दिया है। चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के भव्य प्रदर्शन के लिए ऐतिहासिक गांधी मैदान में लगभग 3 से 4 लाख लोगों के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए थे। हालांकि शाम 6 बजे जब किशोर मंच पर आए तो उन्होंने लोगों को कम उपस्थिति के लिए सीधे तौर पर माफी मांगी। प्रशांत किशोर बोले, प्रशासन पर रैली की पूर्व सूचना के बावजूद पटना के आसपास लगभग 2 लाख लोगों को यातायात में फंसे रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लेकिन चिंता मत करो, मैं देर रात तक यहीं रहूंगा और आप सभी से मिलूंगा। आज राज्य सरकार के कहने पर लोगों को डर के मारे गांधी मैदान पहुंचने से रोका गया होगा, लेकिन 10 दिनों के अंदर बिहार बदलाव यात्रा शुरू करूंगा और हर पंचायत और ब्लॉक तक पहुंचूंगा। जब लोगों ने मन बना लिया है तो बिहार में बदलाव को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसके लिए अभी आंधी चल रही है। किशोर ने कहा कि अगर लोग राजद शासन के अपराधियों द्वारा फैलाए गए जंगल राज को खत्म कर सकते हैं, प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। जन स्वराज की पटना वाली बदलाव रैली तो फ्लॉप मानी जा रही है। अब बिहार बदलाव यात्रा का असर देखना बाकी है। प्रशांत किशोर के साथ सब ठीक चल रहा था। बिहार की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी प्रदर्शन ठीक ठाक ही रहा। चुनाव मैदान में पहली बार उतरते ही 10% वोट मिल जाएं, भला और क्या चाहिए, जो उनकी पूरी तरह काफी हैं। बीपीएससी छात्रों के आंदोलन में प्रशांत किशोर एक मोड़ पर पहुंचकर फंस जरूर गए थे, लेकिन निकलने का सम्मानजनक रास्ता तो निकाल ही लिया था। ये अलग बात है कि पटना की बदलाव रैली में चूक गए। ऐसी चूक के लिए अकेले प्रशांत किशोर ही जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। हर राजनीतिक दल में नेता की ऐसी जिम्मेदारियों से बचाने की कोशिश होती है, और वैसे भी ऐसी जिम्मेदारियां अकेले ही नहीं बल्कि टीम वर्क की वजह से ही होती हैं। बहरहाल प्रशांत किशोर ने जज्बा तो दिखाया ही है, और जब किसी रैली की भीड़ वोटों में तब्दील नहीं होती तो एक फ्लॉप रैली के आधार पर ये भी नहीं कहा जा सकता कि वोट भी नहीं मिलेंगे। हाँ, रैलियों की भीड़ में लोगों में परसेप्शन बनता है, उत्साह बढ़ता है और बना रहता है। खास तौर पर कार्यकर्ता का उत्साह तो बढ़ता ही है, और चुनाव में ऐसे ही बातों का फायदा मिलता है।